सो फाइनली मेरे पास आ चुका है Oppo Enco Buds 2 का बॉक्स पैक। सो चलिए इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। नीचे की तरफ जो सील है पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं। बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन किया हुआ है, इसके तरफ बाद में आते हैं। सो बॉक्स के अंदर हम लोग को और एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। तो इसको ओपन करते ही सबसे पहले हम लोग को ईयरबड्स देखने को मिल जाता है। ईयरबड्स के बॉक्स के ऊपर रैपर वगैरह लगा हुआ है, पहले इस रैपर को हटा लेते हैं। बॉक्स के ऊपर मीडियम साइज फॉन्ट स्टाइल में लिखा गया है Oppo। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग को एक मैनुअल गाइड देखने को मिल जाता है। उसके बाद एक और छोटा सा पाउच देखने को मिल जाता है जिसके अंदर ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। आप बात करते हैं बॉक्स के ऊपर के हाईलाइटिंग फीचर्स के बारे में। सो केस और ईयरबड्स मिला के हम लोग को 28 आवर्स का बैकअप देखने को मिल जाता है। 10 mm का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है। AI नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉल्स यानी ENC देखने को मिल जाता है और लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है और साथ में ऐप का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही। इस ईयरबड्स के साथ हम लोग को डेटा केबल देखने को नहीं मिलता, सो ये एक डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे। और इस ईयरबड्स के लिए 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एडेप्टर ही सूटेबल है। इससे ज्यादा वोल्टेज और एम्पियर का एडेप्टर अगर आप यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत होगा इस ईयरबड्स के साथ, मतलब इस ईयरबड्स का बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। सो 5 वोल्ट 1 एम्पियर इज सूटेबल फॉर दिस ईयरबड्स और ये मेड इन चाइना है। और बॉक्स के सामने की तरफ Oppo Enco Buds 2 का बड़ा बड़ा एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है और बॉक्स के चारों तरफ कुछ भी लिखा नहीं है। अब आते हैं ईयरबड्स के ऊपर। ईयरबड्स के केस के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो बॉक्स राउंड शेप में है और बॉक्स का जो फिनिश है वो ग्लॉसी फिनिश है और ये जो कलर है इस कलर का नाम है लाइम ग्रीन। ईयरबड्स के केस के पीछे की तरफ कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह मेंशन किया हुआ है और बॉक्स के नीचे की तरफ USB Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है और साइड में एक बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ये एक सिंगल लाइट इंडिकेटर है और इस पाउच के अंदर दो अलग अलग साइजेस के टोटल 4 ईयर टिप्स देखने को मिल जाते हैं। आप आपके कान के साइज के हिसाब से इस ईयर टिप्स को चेंज करके लगा सकते हैं। अब बॉक्स को ओपन करते हैं। अब ईयरबड्स को निकाल लेते हैं और फिर कनेक्ट कर लेते हैं अपने फोन के साथ। और उससे पहले आपको चार्जिंग केस का जो ड्यूरेबिलिटी है वो टेस्ट करके थोड़ा दिखा देते हैं। सो ये जो चार्जिंग केस है ये मैग्नेटिक वाला चार्जिंग केस है। सो इस चार्जिंग केस का क्वालिटी बहुत बढ़िया है और इस चार्जिंग केस का जो हिंज है उसका क्वालिटी भी बढ़िया है, मतलब ओवरऑल जो चार्जिंग केस है वो ड्यूरेबल है। और ईयरबड्स का ड्यूरेबिलिटी का बात करें सो वो भी लग रहा है कि ड्यूरेबल ही है क्योंकि हाथ में लेने से पता चल रहा है कि क्वालिटी बढ़िया ही है। अब ईयरबड्स का फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। ईयरबड्स के साइड की तरफ माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए क्योंकि इसमें ENC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ईयरबड्स के नीचे की तरफ चार्जिंग पिन देखने को मिल जाता है और नीचे की तरफ और एक माइक्रोफोन का होल देखने को मिल जाता है जो कि प्राइमरी माइक्रोफोन है। और ईयरबड्स का जो स्टेम है उसके ऊपर टच पैड देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप लोग सॉन्ग को प्ले, पॉज, वॉल्यूम अप डाउन, साउंड ट्रैक चेंज करना हो और कॉल को आंसर करना, रिजेक्ट करना और वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना। और एक एक्स्ट्रा फीचर है इस ईयरबड्स का यूज करके आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं। सो ये जो सारे कंट्रोल्स वगैरह है ये आप एप्लीकेशन के मदद से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सो चलिए फोन के साथ कनेक्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। सो चलिए पहले फोन के ब्लूटूथ को ऑन कर लेते हैं और फिर ईयरबड्स के केस का ढक्कन खोल लेते हैं। सो पहली बार आप जब पेयर करेंगे डिवाइस को तब ईयरबड्स को केस से मत निकालिए, केस में ही रहने दीजिए। सो ब्लूटूथ में दिखा रहा है Oppo Enco Buds 2। सो जल्दी से अब कनेक्ट कर लेता हूँ। सो कनेक्ट करने के बाद इसको सेटअप करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिखा रहा है कि क्या क्या करना होगा। सो जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कोई भी एक ईयरबड्स को डबल टैप कीजिए, फिर उसके बाद ट्रिपल टैप कीजिए। सो स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। सो डन, आपका सेटअप कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ से आप ईयरबड्स कंट्रोल के सेटिंग में जाके राइट ईयरबड और लेफ्ट ईयरबड्स में कि डबल टैप करने से लेफ्ट ईयरबड में क्या होगा, फिर ट्रिपल टैप करने से क्या होगा, फिर राइट ईयरबड्स में डबल टैप करने से क्या होगा, ट्रिपल टैप करने से क्या होगा, प्रेस एंड होल्ड करने से क्या होगा। सो ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे इनको मास्टर EQ करके एक सेटिंग है जिसकी मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं किस तरीके का ऑडियो चाहिए, ज्यादा बेस चाहिए या फिर क्लियर वोकल्स चाहिए या फिर ओरिजिनल नॉर्मल जो साउंड है वही सुनना चाहते हैं। ये सब आप कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसकी मदद से आप ईयरबड्स का यूज करके फोटो क्लिक कर सकते हैं।
ये जो केस है वो मैग्नेटिक केस है और जब आप केस को ओपन करेंगे, अगर आपके फोन का ब्लूटूथ ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके फोन में पॉपअप शो करेगा। अगर आप ओप्पो या रियलमी का फोन यूज करते हैं तो ही। अगर आप दूसरा कोई भी ब्रांड का फोन यूज करते हैं तो आपको हे मेलोडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सो ये जो फोन है ये एक मोटरोला का फोन है, सो इसलिए हे मेलोडी ऐप को यूज करना पड़ रहा है। तो उस फोन में आपका अगर ब्लूटूथ ऑन रहेगा और फिर ढक्कन खोलते ही कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो पॉपअप अलग से शो नहीं करेगा। सो पहले मैंने जितने भी सेटिंग्स देखा है हे मेलोडी ऐप से भी वही सेम सेटिंग्स ही है, अलग से कुछ भी नहीं है। सो ये जो ओप्पो इनको बड्स 2 है ये मेरे दोस्त ने 1599 यानी 1600 रुपए में खरीदा है। अगर ईयरबड्स की फिटिंग की बात करें तो फिटिंग बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कान से नहीं गिरेगा। मैं हिला के दिखा दे रहा हूँ, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है और कंफर्टेबल भी फील हो रहा है। साउंड क्वालिटी का बात करें, वोकल्स की बात करें तो वोकल्स ठीक ठाक है, मिड्स की बात करें तो मिड्स भी ठीक ठाक है, लोस की बात करें तो लोस भी ठीक ठाक है और बेस ठीक ठाक है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। लेकिन एक चीज है, इसका लाउडनेस वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा लाउड है। सो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा आप जब भी इस ईयरबड्स को यूज करेंगे तो 50% वॉल्यूम पे ही यूज कीजिएगा। अगर कुछ देर के लिए सुनते हैं 100% वॉल्यूम में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए 50% वॉल्यूम से ज्यादा मत रखिए। और ओप्पो इनको बड्स 2 में ईयरबड्स लगाने के बाद नॉइस के बारे में बात करें तो नॉर्मली जैसा नॉइस आता है ईयरबड्स लगाने के बाद वैसा ही आ रहा है, मतलब नॉर्मली जितना नॉइस कैंसिल होता है वैसा ही नॉइस थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओप्पो इनको बड्स 2 में ANC देखने को मिल जाता है, ANC नहीं है, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन ही देखने को मिल जाता है, जो कि लगभग हर तरीके के ईयरबड्स हेडफोन वगैरह में रहता है। सो आपको ऐसा क्वालिटी देखने को मिलेगा जब भी आप इस ईयरबड से कॉलिंग पे बात करेंगे। और बिल्ड की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है, लेकिन हाँ एक चीज है, बड्स में कोई भी इंडिकेटर लाइट देखने को नहीं मिल जाता है और इसमें आपको वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाता है। सो पानी का छींटा विटा लग गया और पसीना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सोइट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सो ओवरऑल ठीक ही है, वर्कआउट के टाइम पे आप यूज कर सकते हैं, सोइट रेजिस्टेंस होना भी चाहिए। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगा है। सो अगर ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक कीजिए। और इस चैनल में इसी तरीके के अनबॉक्सिंग वीडियोस आते रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और खुद खुश रहिए, सबको खुश रखिए। गुड बाय।